हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल हूँ। आज का हमारा वीडियो जो है वो अक्सर बच्चों या बड़ों किसी को भी पेट में होने वाले कीड़े, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको बताएंगे। पेट में कीड़े होना, अक्सर बच्चों में जो ये पेट में कीड़े हो जाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। खाते पीते भी बच्चा कमज़ोर होता चला जाता है। कभी कभी ज़्यादा कब्ज या कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज मोशन बच्चे को होने लगते हैं। बार बार बच्चा सोच जाने लगता है। मुंह में हर समय लार आना। सोते समय भी बच्चा जैसे सोता है, बच्चा हो या बड़ा, जिसको भी पेट में कीड़े हो, वो ज़्यादातर औंधे मुंह सोता है और उसके मुंह से लार निकलती है, जिससे पीलो भी गीला हो जाता है, यानी तकिया भी गीला हो जाता है। ये इसकी अक्सर पहचान है। बच्चा सोते हुए, जागते हुए, दोनों ही पोजीशन में दांत किटकिटाता रहता है। बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। चीज़ पहले किसी चीज़ को लेने की जिद करता है, यदि दे दी जाए तो देने के बाद में उसे फेंक देता है। इतना चिड़चिड़ा बच्चा इसका हो जाता है, जिनको अक्सर पेट में कीड़े होते हैं। मांगी हुई चीज़ कुछ भी मांगेगा, कभी खिलौना मांगेगा या कुछ भी खाने की चीज़ मांगेगा, लेकिन लेते ही वो उसको फेंक देता है। हर समय गोदी में चढ़ा रहना पसंद करता है और गोदी में लेने के बाद भी वो गोदी से ऊपर को, कंधे की तरफ को सरकता रहता है, पैरों के से जोर लगा लगा के, क्योंकि उसको कीड़ों की वजह से उसके एनिस में, उसके गुदा द्वार में बहुत ज़्यादा जलन, बर्निंग, खुजली, ये कई चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक के गुदा द्वार में जख्म तक हो जाते हैं, काफ़ी दूर तक स्किन रेड रेड हो जाती है, लाल लाल हो जाती है और उसमें जख्म जैसे बनने शुरू हो जाते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे खान पान पर पड़ता है। जो महिलाएं अक्सर नव मतलब जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो माता का अपनी दूध पीते हैं, अक्सर उन बच्चों की जगह माँ को बहुत ज़्यादा परहेज रखना ज़रूरी होता है। जैसे माता को कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों से बहुत परहेज रखना होता है माता को, क्योंकि माता के दूध से ही बच्चे का पोषण होता है। अंडा, मांस, मच्छी आदि इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले हमेशा जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक तो हर हालत में त्यागने होते हैं। फ्रेंड्स, ये कीड़े जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक कीड़ा होता है, उसे गोल कृमि कहते हैं, राउंड वर्म्स। दूसरा होता है फीता कृमि, टेप वर्म इसको कहते हैं। और चौथा कीड़ा होता है सूत्र कृमि, यानी थ्रीन वर्म। ये तीनों किस्म के कीड़े जो मेडिसिन में आपको बताऊंगा, कितने भी भयंकर रूप से आंतों में चिपके हों, आंतों में लिपटे हों, मेडिसिन देने से मात्र कुछ ही समय के बाद ये कीड़े बिल्कुल निकल जाते हैं और बच्चा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। इसमें ये बड़ों को भी कीड़े की शिकायत होती है। अक्सर जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, मांस, मच्छी, अंडे, दुनिया भर के गलत सलत चीज़ खाते हैं, जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होने से वो चीज़ पेट में बड़ी सड़ने लगती है तो उसमें जाहिर सी बात है कि कीड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कीड़े बन जाते हैं तो ये अक्सर बड़ों को भी होती है शिकायत। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, कहेगा कि सर मैं बहुत कुछ खाता हूँ, अंडा, मांस, मच्छी, दुनिया भर की अपनी चीज़ें गिनवा देगा, दूध दही सब कुछ खाता पीता हूँ, लेकिन मेरा शरीर पनप नहीं रहा है, मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ दिन प्रतिदिन। लेकिन अपने आदत की को नहीं बताएगा कि मैं ये चीज़ें खाने से मुझे ये दिक्कत होती है। फ्रेंड्स, मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ,
व्यक्ति विशेष के लिए ईश्वर ने खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। यदि हम इन चीज़ों का सेवन करें तो ये मांस मदिरा ये तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। माना आप एक बार कहीं बैठ के किसी होटल पे या कहीं पे आप मांस मच्छी मदिरा का सेवन करते हैं तो आपके कई सौ रुपये लग जाते हैं एक ही व्यक्ति के। और वो कई सौ रुपये यदि आप अपने ड्राई फ्रूट वगैरह में लगाएं तो वो आपको एक दिन में नहीं खा सकते आप, महीनों आपका वो चल सकता है और आपको दिन प्रतिदिन एनर्जी देने का काम करते हैं। हमारे जो भारतीय ड्राई फ्रूट हैं बहुत ही अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप उनका सेवन करें। बचें इन चीज़ों से, आप जितना बच सकते हैं वो बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब निर्जीव हो जाती है, यानी मांस जो खाते हैं वो निर्जीव पशु का ही तो जो मांस खाते हैं, जो पशु मर चुका होता है उसका मांस खाते हैं या उसको मार के खाते हैं, तो वो निर्जीव जो शरीर होता है वो किसी का भी हो, आदमी हो जानवर हो किसी का भी, वो बहुत जल्दी सड़ने लगता है। बहुत जल्दी सड़ने का मतलब बहुत जल्दी उसमें कीड़े बनने शुरू हो जाते हैं और जब कीड़े बन जाते हैं तो वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाने का काम करते हैं। वार्म का काम शरीर को हार्म पहुंचाने का होता है। ये टेप वर्म जो होते हैं ये मरीज की आंतों में इतनी बुरी तरह से लिपट जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टेप वर्म होते हैं। ये आंतों में जब लिपटते हैं इनकी लंबाई 5 फुट से लेके 75 फीट तक की टेप वर्म की लंबाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका यदि समय पर उपचार ना किया जाए तो ये जानलेवा हो जाता है। कई को तो ये आंतों में इतनी बुरी तरह से लिपट चुका होता है टेप वर्म कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन करा के इनको निकालना पड़ता है। और इसका विश्वास कुछ नहीं है, ये टेप वर्म इतना खतरनाक वर्म है कि यदि ये जरा सा भी पेट के अंदर रह जाता है या टूट जाता है तो फिर से ये पनपना शुरू हो जाता है, फिर अपनी उसी पोजीशन में आना शुरू हो जाता है। तो हम आपको इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश करते हैं समझाने की कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, और समझने के बाद आप यदि उचित दवाई का सही समय पे प्रयोग करें तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आप देखेंगे जो दवाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस दवाई को लेने से आप दिन प्रतिदिन आपके चेहरे पे ग्लो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो आप खाते हैं वो सारा ही उसका जो हमारे शरीर में खाने से जो रक्त प्रवाह होता है, हमारा खून बनता है, उस चीज़ों को ये टेप वर्म सारे चूस जाते हैं। पहले गांव में महिलाएं बुजुर्ग औरतें होती थी, उनको बहुत एक्सपीरियंस होते थे, घरेलू नुस्खे यूज करती थी। यदि किसी बच्चे को पेट में कीड़े हो जाते थे वे तुरंत समझ जाती थी, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती थी उनको, वे तुरंत समझ जाती थी कि इस बच्चे को भाई इसके सिम्टम्स देख के कि बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या अन्य कई एक उसके सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से उनको ये परख हो जाती थी, जांच हो जाती थी कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं। तो माताएं, बुजुर्ग माताएं क्या करती थी उस समय, वे माताएं बच्चे को कुछ समय के लिए भूखा रखती थी। हालांकि भले ही भूख से बच्चा रो रहा हो लेकिन वे उसको भूखा रख के कद्दू के बीज उसको खाने में देती थी, सेवन कराती थी। छोटा बच्चा जिसको खाने का नहीं पता था उनको वे घोट के पिलाती थी और उससे ये टेप वर्म, राउंड वर्म और आपके सूत्रकृमि ये बेहोश हो जाते थे और बेहोश होके ये निकल जाते थे। दूसरा नुस्खा माताएं, बुजुर्ग माताएं इस्तेमाल करती थी वो होता था अरंडी का तेल। अरंडी का तेल भी सेवन करने से हमारे आंतों के में लिपटे हुए कीड़े बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन आज के समय में मॉडर्न ज़माना हो गया है, इसलिए हर इंसान मेडिसिन की तरफ भागता है। मेडिसिन भी एलोपैथिक में क्या है, एडमेंडाजोल मेडिसिन देंगे,
उससे वे कीड़े मरते नहीं हैं, सिर्फ बेहोश होते हैं। कुछ समय वे शांत हो जाते हैं, बेहोशी की स्थिति में चले जाते हैं, निकलते बिल्कुल नहीं हैं और वे फिर सक्रिय होनी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप, क्योंकि आप कंटिन्यू मेडिसिन भी नहीं कर सकते, तो फ्रेंड्स ये मैं आपको जो होम्योपैथिक की मेडिसिन बता रहा हूँ, इतनी बेस्ट मेडिसिन है। बच्चा हो बड़ा हो, बच्चा हो तो उसको 5 बूंद 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार आप दें, केवल 5 बूंद 5 साल से कम उम्र के बच्चे को। यदि इससे ऊपर का बच्चा, व्यक्ति, महिलाएं कोई भी है जिनको पेट में कीड़े की शिकायत है, तो आप 10 बूंद तक उसको 1/4 कप पानी में मिला के दें और वही दिन में कम से कम 4 बार दें। इसको मेडिसिन को आप 1 से 2 महीना कंटिन्यू रखें, इसमें आप बिल्कुल गैप ना करें। इतना कर सकते हैं आपके, जैसे 4 बार आप केवल 15 दिन दें, 15 दिन के बाद आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम देना शुरू करें। तो ये बहुत ही जल्दी आपके पेट के अंदर, हाथों में कहीं भी जमाव कीड़ों का होता है, वो गुच्छे के रूप में कई बार पेट में कीड़े बन जाते हैं, तो उन सबको ये निकालने का काम करती है। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है ये। हम अपने क्लिनिक में अक्सर जो भी बच्चे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको अक्सर ये मेडिसिन, किसी अदर मेडिसिन, यदि उस बच्चे को कोई और दिक्कत भी होती है और हमें थोड़ा भी डाउट यदि लगता है कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके साथ तो कीड़े होने सीधी सी जाहिर सी बात है, तो हम ये ड्रॉप्स उस बच्चे को भी देते हैं, ताकि बच्चा जो उसको दिक्कत है उसके साथ साथ उसके पेट में कीड़े वगैरह हों तो वे भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये REPL कंपनी की मेडिसिन आती है। इस मेडिसिन, इसका नंबर मेडिसिन का है 105 105 105 नंबर से ये REPL कंपनी की मेडिसिन आती है। आप इसे दें। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो आप हमारा वीडियो देखते हैं, यदि आपके यहाँ इस कंपनी की मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का हम उत्तर देंगे। आपको हम कोई और दूसरी कंपनी की मेडिसिन बताएंगे जो आपके यहाँ अवेलेबल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए हमेशा जितनी अपने से हो सकती है कोशिश करते हैं बेस्ट से बेस्ट देने की। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब का मैंने आपको कई बार कहा है फ्रेंड कि सब्सक्राइब करने से, सब्सक्राइब का हिंदी अनुवाद है, हिंदी में मतलब है मेंबरशिप। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे सदस्य बन जाते हैं, और सदस्य बनने के बाद हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन उस वीडियो का आप तक पहुंच जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप जिसको भी, बच्चे को, बड़े को, घर में किसी को भी अक्सर जैसे आजकल मौसम बरसात का शुरू हो गया है, इसमें बच्चे बड़े सब ज़्यादातर, आम का सीज़न चल रहा है, आम फल, कई चीज़ें ऐसी, कई फल फ्रूट बरसात के मौसम में ऐसे आ जाते हैं जिनको खाने से भी अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं। हद से ज़्यादा पका हुआ आम होता है, उसमें भी कीड़े हो जाते हैं। और खाने के बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, पेट साफ नहीं होता, तो लाजमी सी जाहिर सी बात है कि आपके पेट में कीड़े जरूर होंगे। तो फ्रेंड्स, 100 में से 99% लोगों को अक्सर बरसात के मौसम में ये आम वगैरह या और भी आम, लीची, कई फल ऐसे आते हैं जिनको खाने से अक्सर कीड़े पनप जाते हैं। कीड़े तो वैसे भी हो जाते हैं, लेकिन अक्सर बरसात में इन चीज़ों का अधिक सेवन करने से ये वर्म्स होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगेन, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।